नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी के कुछ ऐसे चमत्कारी खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से 24 घंटों में ही परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा तो जरूर ही लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके चमत्कारी प्रयोग के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार तुलसी का पौधा इतना ज्यादा खास और चमत्कारी है। काफी लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब भी तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी दिशाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। काफी लोग गलत दिशाओं में अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में ग्रह कलेश, दुख और कष्ट आने लगता है। घर का जो मुखिया होता है उसकी आमदनी ठप पड़ जाती है और नौकरी व्यापार की परेशानी होने लगती है, धन नहीं आता है, सारे योग खत्म हो जाते हैं। तो यह कारण होता है कि आपके घर में तुलसी का पौधा गलत दिशा में लगा हुआ है। तुलसी का पौधा आप हमेशा ये ध्यान रखा करें कि हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पूर्व उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी भी आपको पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण दिशा में अगर आप लगाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, घर के सभी लोगों पर असर डालती हैं, जिससे सभी लोग परेशान रहने लगते हैं और घर में ग्रह कलेश शुरू हो जाता है। तो इस बात का आप बेहद ही खास ध्यान रखा करें कि तुलसी के पौधे को गलत दिशाओं में बिल्कुल भी ना लगाया करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी यह बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बताया है और भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी की सच्चे मन से भक्ति करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में धन की, लक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही तो बोली नहीं होगी, उन्होंने जरूर ही कुछ खास शक्तियाँ तुलसी के पौधे में देखी होगी, जिसको आजकल काफी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे में रोजाना जल चढ़ाते हैं तो इससे सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में ग्रह दोष है भी, जैसे मंगल दोष होता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण शादी नहीं हो पाती है, शुक्र दोष हो जाए तो भी शादी नहीं हो पाती है, और शनि दोष हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में व्यापार और नौकरी की इतनी समस्याएं आती हैं कि फिर वह जो भी करता है उसी में उसे नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई ग्रह दोष होता है, ग्रह दोष के कारण आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप केवल इस बात का ध्यान रखा करें कि जो तुलसी का पौधा आपके घर में रखा है क्या उसकी पोजीशन सही है। आप बिल्कुल इस बात को निश्चित कर लें, और पोजीशन सही है तो आप रोज यह प्रयोग को करना शुरू करें कि आपको तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करनी है। 11 दिन अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे हर प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और तुलसी माता की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं, जिससे ग्रह दोष फिर नहीं होता है और जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है कि ग्रह दोष के कारण ही उनके सब कार्य रुके पड़े रहते हैं, और जब तक ग्रह दोष ठीक नहीं हो जाता है तो कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। और ग्रह दोष ठीक करवाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, ग्रह रत्न पहनना पड़ता है, सोना चांदी आदि पहननी पड़ती है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा 11 दिन करनी है, 108 परिक्रमा। बस इतना करने मात्र से ही तुलसी के पौधे से ग्रह दोष दूर हो जाता है। और अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी एक चांदी का सिक्का तुलसी के पौधे में दबा देना है, लेकिन ध्यान रखें कि उसी व्यक्ति को दबाना है, अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और बिल्कुल गहराई में आपको यह चांदी का सिक्का दबाना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर यह प्रयोग आप नए पौधे में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुराने पौधे में फिर आपको जड़ें निकालनी होगी, जिससे तुलसी के पौधे को हानि पहुंच सकती है। तो आपको हानि नहीं पहुंचानी है, आपको सिर्फ इतना करना है कि गमले में सबसे नीचे आपको चांदी का सिक्का रख देना है और ऊपर से बीज डाल देने हैं, जिससे फिर नया पौधा बनने लगे। और जैसे जैसे वो पौधा नया बनने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, आपका सौभाग्य चमकने लगेगा, दुर्भाग्य खत्म होने लगेगा, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, जितने भी दोष हैं वह सभी समाप्त होते हैं। यह इतना आसान सा प्रयोग है कि इसे हर कोई कर सकता है, बल्कि घर के सभी सदस्यों को अपने ऊपर से ऐसे सिक्के उतार कर अपने अपने नाम से एक गमले में दबाकर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे साक्षात तुलसी माता की कृपा तो प्राप्त होती ही है, बल्कि माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। और ये बात
इतनी ज़्यादा खास है कि इसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में करता है तो उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं तो रात को जो सोने का समय होता है वह बड़ा ही ज़्यादा खास होता है। यह बड़ा ही ज़्यादा नाजुक समय बताया गया है, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि रात को अगर कोई व्यक्ति दुख में सोता है, चिंता लेके सोता है, डर लेके सोता है, तो सुबह भी उसकी खराब हो ही जाती है। क्योंकि रात को हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट रहता है, और उस समय अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दुख बताते हैं, डर बताते हैं, तो अगले दिन भी वही प्रोसेस होता रहता है, जिससे दिन आने वाला जो होता है बहुत सारे लोगों का बुरा बीतता है, चिंता में बीतता है, डर में बीतता है। और यह कारण है कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर, घर के लोगों पर पड़ रहा है। और इसी कारण घर के सभी लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं घर में, लेकिन फिर भी इतना बड़ा महाभारत शुरू हो जाता है कि फिर वह थमने का नाम ही नहीं लेता है। तो यह सब कुछ बुरी शक्तियों के कारण होता है। बुरी नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं जो आपके घर में हैं, जो आपके आसपास हैं, यह सब कुछ इसी कारण होता है। तो जब भी ऐसा होता है दोस्तों, यह कभी भी ऐसे हालात बन जाते हैं कि घर का जो मुखिया है उसकी आमदनी ठप पड़ जाती है, व्यापार या नौकरी खत्म हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी का जो पौधा है उसकी पोजीशन आप चेक कर लें। रोज परिक्रमा करनी शुरू करें, और अपने नाम से जो चांदी का सिक्का वाला प्रयोग आपको बताया है वो भी जरूर कर लें। और आपको रात को सोने से पहले 5 पत्ते तुलसी के तोड़ने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सूरज ढलने के बाद आपको तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी नहीं छूना है, नहीं तो इससे श्राप लग जाता है। और जब जीवन में श्राप लग जाता है तो जीवन बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है, दुखों से भर जाता है। तो इस बात का आपको बेहद खास ध्यान रखना है। तो सूरज ढलने से पहले ही आपको 5 पत्ते तुलसी के तोड़ लेने हैं, और तुलसी के पत्ते जो 5 आपने तोड़े हैं इन्हें आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करें। क्योंकि आप तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो इससे जो आपके आसपास की ऊर्जाएं हैं वह आप पर हावी नहीं हो पाएंगी, और आपके दिमाग पर भी असर नहीं डाल पाएंगी। और जब वह बुरी शक्तियां आपके दिमाग पर असर ही नहीं डाल पाएंगी तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उन्हें रात को सोते समय डर लगता है, चिंताएं सताती हैं, और ऐसे ऐसे बुरे सपने आते हैं कि उसी में वो बेचैन होने लगते हैं। बल्कि सपने में जो सपने आते हैं अगर वह बुरे होते हैं तो इससे व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि सोने वाले समय में ही पसीने आने लगते हैं, हार्ट तेज चलने लगता है, और सिर में दर्द सा होने लगता है। तो यह सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो बुरी शक्तियां इस प्रयोग से डर कर भागती हैं। और यह इतना खास प्रयोग है कि इसी से धन संपत्ति का योग बनता है। क्योंकि जब जब आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर बुरी शक्तियां असर नहीं डाल पाएंगी तो आपका जीवन बदलने लग जाएगा। इसी से सुख शांति आपके जीवन में आने लगेगी, और जैसे ही सुख शांति आपके जीवन में आती है तो जीवन बदलना तो बिल्कुल निश्चित हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसके मन में सुख है, आनंद है, उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपके मन में दुख है, चिंता है, डर है, तो फिर कितना भी प्रयास आप करें वह सब कुछ विफल हो जाता है। फिर ना तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो पाती है और ना ही कुछ काम हो पाता है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा करें। यह जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं बड़ी ज़्यादा खास होती हैं, चमत्कारी होती हैं, और जो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारता है, अमल करता है, तो उसके जीवन को बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। अब इसी तरह से दोस्तों इस बात का भी आप बेहद खास ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में राहु दोष है, शनि दोष है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी आप आटा पिसवाते हैं तो आटा पिसवाते समय आपको 1 किलो चने ले लेने हैं, और 1 किलो चने के साथ आपको 11 पत्ते तुलसी के और 2 कलियां केसर की लेनी है। यानी कि 2 पत्ते आपको केसर के ले लेने हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं और आटा पिसवाते हैं, सभी लोग अपने घरों में महीने में या 6 महीने में एक बार आटा जरूर पिसवाते हैं, तो जब भी आपको आटा पिसवाने की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ इसी प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति ऐसे करता है उसके जीवन से शनि दोष समाप्त हो जाते हैं, राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं, और उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है, ग्रह कलेश समाप्त हो जाता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा घरों में बात बात पर लड़ाइयाँ होती हैं, ग्रह कलेश होते रहते हैं, और इतना ज़्यादा मारपीट होने लग जाती है कि जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जीवन नर्क नहीं बनेगा बल्कि स्वर्ग बनने लगेगा, सुख समृद्धि आने लगेगी और जीवन बदलने लग जाएगा। इस बात का भी बेहद खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ये ध्यान रखा करें कि जब तुलसी के पौधे को आप चुनरी उड़ाते हैं तो उस चुनरी को फटी हुई बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को जाने अनजाने कर देते हैं कि अपने पौधे को चुनरी तो उड़ाते हैं लेकिन उसके बाद वह फटती रहती है, ऐसे ही बिखरती रहती है, कोई भी सुध बुध नहीं लेते हैं। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में ही बुरी शक्तियों को आकर्षित करते हैं, और काफ़ी लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाते हैं तो पता भी नहीं चलता है उन्हें कि
बहुत ही ज़्यादा जीवन में कष्ट आ जाते हैं, कठोर समय हो जाता है, दुख होने लगते हैं, घर का जो मुखिया है उसकी आमदनी ठप हो जाती है, तो ये बात का तो आप बेहद खास ध्यान रखा करें कि तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी गंदा ना छोड़ा करें, नई चुनरी उड़ाया करें हर महीने में एक बार। जो तुलसी के पौधे हैं उनको पाइप से पानी से साफ़ किया करें, पाइप लेकर साफ़ किया करें, जिससे उन पर धूल बिल्कुल भी ना जमे, क्योंकि अगर तुलसी के पौधे की हालत बिगड़ती है तो इससे भगवान श्री कृष्ण को कष्ट होता है और भगवान श्री कृष्ण को कष्ट पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हो सकता है। यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपाएं तो प्राप्त होंगी ही, बल्कि तुलसी देवी की भी विशेष कृपाएं आपको मिल जाएंगी, जिससे लक्ष्मी स्वरूपा आपके घर में वास करने लगेगी और घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जिस घर में सुख समृद्धि हो, प्यार हो, उस घर में लक्ष्मी माता अपने आप ही दौड़ी हुई चली आती हैं, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी भी है, वहीं तुलसी भी है, वहीं राधा रानी भी है, हर कोई वहीं है। मात्र तुलसी के पौधे की इतनी देखरेख करने से आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रोज नमस्कार आप तुलसी को करेंगे, साफ सफाई रखेंगे और इस तरह से प्रयोग करेंगे, रोज जल चढ़ाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी हो जाए। तुलसी का पौधा तो आयुर्वेद में भी बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है, बल्कि जिन लोगों को सांसों की समस्याएं रहती हैं, अस्थमा की परेशानी रहती है, वो लोग अगर रोजाना तुलसी का सेवन करते हैं तो ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वायरल नहीं होता है और कितने ज़्यादा लाभ तुलसी के पौधे से मिलते हैं। इसी तरह से तुलसी के पौधे से सम्मोहन और आकर्षण भी किया जाता है, जो साधना सम्मोहन की जो साधना होती है उसमें किया जाता है। सम्मोहन साधना में एक प्रयोग है तुलसी के पौधे को अपनी थर्ड आई पर रगड़ने का, यानी कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं, एक पत्ता अगर आप अपनी थर्ड आई पर रगड़ते हैं तो इससे तुरंत ही थर्ड आई एक्टिवेट होती है, जो सम्मोहन साधना में किया जाता है, जो हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपको बताएंगे कि सम्मोहन साधना कैसे करनी है और किस प्रकार से यह प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि तुलसी का एक पत्ता तोड़कर आपको शाम के समय अपनी थर्ड आई पर रब करना होता है। इससे सम्मोहन जीवन में आता है, आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे आप जहाँ भी जाते हैं वहीं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, हर कोई आपसे बात करने लगता है और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी लोग आपको प्रेम की निगाहों से देखने लगेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर कोई भी आपको पसंद नहीं करता है तो इससे दिल को बहुत ग्लैनी सी पहुँचती है और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी समस्या रहती है। तो यह सम्मोहन साधना में किया जाता है। वैसे भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन सम्मोहन साधना भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इस वीडियो में, आप इनका जरूर ही लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा ही मिलती रहे। धन्यवाद।